जो मैनेजमेंट है वो भी मेरिट के ख़िलाफ़ रखी है। ऐसे ऐसे चमचे कड़छे रखे हुए हैं जिनको क्रिकेट के अलफ़बे का भी पता नहीं। वो यहाँ जेल में बैठा हुआ है और कल मैच में चारों तरफ उसका ही नाम गूंज रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। बड़े दिनों से ख़बर चल रही थी इमरान रियाज साहब के हज पे जाने के लिए अदालत ने इजाज़त दे दी। FIA वालों ने वहाँ फिर रोक लिया एयरपोर्ट पे। वापस फिर हाई कोर्ट में आए तो हाई कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए था, लेकिन हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब बैठे हुए हैं आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि आप दोबारा वज़ारत दाखिला से रब्ता करें। वज़ारत दाखिला के वज़ीर साहब न्यूयॉर्क में मैच देख रहे हैं और क्रिकेट की तहस नहस कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान, वह एक लिहाज से तो अच्छा ही है कि मोहसिन नकवी इतना को क्रिकेट को ख़राब कर जाएगा कि पाकिस्तानियों को जो हर वक्त क्रिकेट का जुनून चढ़ा रहता है ना, ये तो नशा तो कुछ ना कुछ उतरेगा ना। काफ़ी सारा तो उतर गया है, मेरा ख्याल काफ़ी उतर गया है, अब बाकी जो है वो भी उतर जाएगा। जब मुल्क में ना इंसाफ़ी हो, अदल दूर दूर तक कहीं दिखाई ना दे और जिनकी ड्यूटी अदल इंसाफ मुहैया करने की, फ़राहम करने की, वहाँ आमिर फ़ारूक बिठाए हों। और लाहौर हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस साहब थे, उन्होंने चंद दिन हुकूमत को दिखाया कि किस तरह आर्डर मनवाया जाता है। ख़ास करके दहशतगर्दी के अदालतों के जज हुकूमत अपॉइंट नहीं कर रही थी। 9 मई वाले जिन पे इल्ज़ामात थे वो बेचारे फंसे हुए साल हो गया, जज ने, अब उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने जज अपॉइंट किए, जजों ने फैसले देने शुरू किए। केसों में था कुछ नहीं, लोग बरी होने शुरू हो गए तो फ़ौरन ख्याल आया ऊपर वालों को कि ये जज ही यहाँ से गायब कर दो। जज को सुप्रीम कोर्ट ले गए और आमिर फ़ारूक जो सबसे सीनियर मोस्ट था, जिसका जाना बनता था सुप्रीम कोर्ट में, उसको नहीं लेके गए। यहाँ से इंसाफ फराहम करने वाले को हटाना था और वहाँ इंसाफ ना फराहम करने वाले को कायम रखना था। अब आप अंदाज़ा लगा लें, इससे अंदाज़ा लगा लें कि जब नीयत ये हो किसकी, काज़ी अल क़ुज़ा की, जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उसकी नीयत ये हो कि इंसाफ नहीं फराहम होने देना, इंसाफ नहीं मिलने देना, तो कैसे मुल्क किसी मैदान में तरक्की कर सकता है? क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, माशी तरक्की का मसला हो, दाखिली मामलात हों, दहशतगर्दी हो, वो मुल्क जिसकी अदालतें मैनेज हैं, जिसमें जज वो बिठाए गए हैं जिनको ऑर्डर ये है कि ये जिसको हमने गायब कर दिया है इसका नाम भी नहीं लेना। और उसकी वाज़ेह मिसाल आप देख लें, 3 इस्लामाबाद की कौमी असम्बली की सीटें जस्टिस जहांगीरी साहब के पास, वो ट्रिब्यूनल के हेड थे और उनके पास केस थे तीनों ही, और तीनों केसों में उन्होंने कोशिश की कि एक मिसाल सेट करें कि ये इंसाफ होता है। उन्होंने उनसे फॉर्म 45 मांगे तमाम उम्मीदवारों से और उनसे कहा कि बयान देना पड़ेगा आके, और बयान अल्फी देना पड़ेगा, जो झूठ बोलेगा जेल जाएगा। ना RO पेश हुए, ना नून लीग वाले आए, गायब रहे, भागते रहे। 1 तारीख, दूसरी तारीख, तीसरी तारीख, जब फैसले के दिन करीब आए तो वज़ीर कानून तारड़ साहब, इनको भी खुदा भूला हुआ, इन्होंने पिछले 16 माह के दौर में भी ऐसी तरामीम की कि जिनको देख के भी शर्म आती। वो तरामीम जो नायब तरामीम की और बाकी चीज़ें अब अदल बदल कर दी सारी। सारे कवानीन वो बनाए जो डाकुओं चोरों को फ़ायदा दें। नायब तरामीम का केस अब चल रहा है ना अदालतों में, नायब के जिनके ज़िम्मे 1100 अरब थे, उनको फ्री एंड क्लीन चिट घर बैठे ही प्लेट में रख के इंसाफ उनको जज साहिबान ने फराहम कर दिया, नैब ने। तो ये जब मुल्क की मजमूई सूरत हाल ये हो तो फिर खाली क्रिकेट के बेचारे खिलाड़ियों का क्या रोना। उन्होंने अगर कुछ 2 मैच हारे हैं
आवाम के जज्बात का इस वक्त जो है उसकी नुमाइंदगी नहीं की जा सकती। आवाम के जज्बात की सोशल मीडिया पे देखा जा सकता है। यानी दोनों ही जीते हुए मैच आ रहे हैं और दूसरा मैच पहला मैच अमेरिका से आ रहा है, जो वैसे ही क्रिकेट के जानने वालों देखने वालों का ख्याल ये है कि शर्मनाक है। पहला मैच टीम खेल रही थी और हमारी मोहल्ले की टीम मोहल्ले की क्लब की टीम के बराबर भी नहीं है वो। उनसे आखिरी ओवर में जाके हमारे हजरात से 14-15 स्कोर का दिफा नहीं हो सका, फिर सुपर ओवर का दिफा नहीं हो सका। फिर यहाँ इंडिया का जीता हुआ मैच भी, लोगों को ज़्यादा अफसोस ये है कि जीता हुआ मैच हारा। ऐसे लगता है कि ना कोई इनका बाहर उस्ताद है, ना कोई कोच है, ना कोई समझाने वाला है। और इन्होंने पता नहीं इतने साल हो गए इनको खेलते हुए, इन्होंने गुल्ली डंडा खेला है या क्रिकेट खेली। एक अंधे को भी नज़र आ रहा था उस पहले मैच में कि 14 स्कोर हैं, आखिरी बॉल पे उनको 4 स्कोर चाहिए, चौका रोकना है। चौका रोकने के लिए कोई फील्डर नहीं था। कप्तान साहब सिंगल रोकने के लिए फील्डर आगे लेके खड़े हुए थे। अब बच्चा देख रहा है कि क्या क्या गलतियां कहाँ कहाँ कर रहे हैं। कल का जीता हुआ मैच जो था, कल जब 10 ओवर हुए उस वक्त तक जो अंदाजे थे, बल्कि चल रहे थे कि 92% पाकिस्तान जीता हुआ, 8% इंडिया। लेकिन ऐसी ब्रेक लगी कि लगता था कि ना माद वसीम को बैट पकड़ना आता है, ना बॉल टच करना आता है, ना दूसरी तरफ जो खिलाड़ी है उसको आता है। यहाँ ये चिड़ियाघर के शेर बने होते हैं पाकिस्तान के PSL में, और कई सारे मुस्तहिक जो बाहर बैठे हुए हैं। एक बंदा मेरिट पे नहीं आया, जब वो मेरिट पे नहीं आया उसने सारी जो मैनेजमेंट है वो भी मेरिट के ख़िलाफ़ रखी। ऐसे ऐसे चमचे कड़छे रखे हुए हैं जिनको क्रिकेट के अलफ़बे का भी पता नहीं। और अब कह रहे हैं सर्जरी करेंगे। सर्जरी तो ये है कि शर्म होती तो पहले दिन ही कहते कि लो जी इस्तीफ़ा पड़ा है, मैं अपनी वजारत दाखिला संभालता हूँ, ये क्रिकेट मेरे बस का काम नहीं है। लेकिन क्रिकेट का चेयरमैन बनाने वालों ने बनाया ही शायद इसी दिन के लिए था कि पाकिस्तान से ये दोनों मैच छीनने थे। बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था कि इमरान रियाज को इंसाफ फराहम करने की बजाय आमिर फारूक साहब के पास जब केस आ जाए तो उसका मतलब ये है कि अब लंबी लंबी तारीखें देंगे। महीने की तारीख दे दी, 10 दिन की दे दी, 15 दिन की दे दी, और जिनके खिलाफ केस है, जिनसे इंसाफ लेना है, उनको फिटे मुँह भी नहीं कहेंगे। और बेचारा साहिल जो है वो रोड खप जाएगा। नतीजा यही हुआ कि उनके तकरीबन अब हज के आखिरी दिन आ गए, बजाय इसके कि आमिर फारूक साहब कोई खबरगिरी करते रोकने वालों की, जब अदालत ने इजाज़त दे दी तो क्यों रोका गया। नए मुकदमे और नई गिरफ्तारियां डालने की कोशिश हो रही है इमरान रियाज की। और याद रखें कि अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिदल्लाह, उससे बड़ा जालिम और कौन है जो मस्जिदों के, अल्लाह के घरों की तरफ जाने से रोकता है। और बार बार कुफार को जिम्मेदार ठहराया कि ये लोग हैं जो अल्लाह की राह में रुकावट बनते हैं, अल्लाह और बंदों के दरमियान रास्ता रोकने वाले हैं। अब यहाँ जुल्म इस हद तक पहुँच गया कि हज पे भी नहीं जाना दिया जाएगा, जिसके साथ सियासी इख्तिलाफ है, उसकी ज़मानत मंजूर हो जाए छोड़ा नहीं जाएगा। चारों तरफ गदर मचा हुआ। इलेक्शन कमीशन ने अंधी, जिसको कहते हैं ना, अनेर मचाया हुआ। इलेक्शन कमीशन साहब वो 3 हल्के जिनका जज साहब फैसला करने वाले थे, रातों रात उन्होंने पटिशन अपने पास अपील लगवाई और कहा कि ये चेंज कर दे, कानून में इजाज़त है नहीं है, ये तो बहस हो रही है वकला के दरमियान। लेकिन शर्म भी हया भी कोई चीज़ होती है। ये जो मैनेज जज हैं जिन्होंने इंसाफ का बेड़ा गर्क किया है, जिन्होंने पाकिस्तान की अदलिया का बेड़ा गर्क किया है, इनमें भी कुछ ज़र्रा बराबर भी शर्म हया बाकी नहीं रही। तो जब मुल्क का ये हाल होगा
तो किसी मैदान में आप ये उम्मीद रखें कि ये मुल्क तरक्की करेगा, कामयाबी के झंडे गाड़ेगा, बहुत नामुमकिन, नामुमकिन से भी नामुमकिन। जब सबको पता हो कि ऊपर बैठे हुए भी धोखा कर रहे हैं और फार्म 45 की बजाय 47 वालों को आसमान कुर्सियों पर चढ़ा के बैठाया हुआ, वो खुद शर्मिंदा हैं, उनसे कारोबार हुकूमत चल नहीं रहा। खबरें आ रही हैं आज गए कि कल गए। एक बंदे को बंद किया हुआ मुकदमात में उसे रिहाई मिल गई, नए मुकदमात तलाश करने की कोशिश की जा रही है। वो यहाँ जेल में बैठा हुआ है और कल मैच में चारों तरफ उसका ही नाम गूंज रहा था। और जहाज़ बाकायदा किराए पे जहाज़ लेके अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानियों ने इमरान को रिहा करो के बैनर लगा के स्टेडियम के चक्कर लगवाए। अब पूरी दुनिया में अब तो आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, लेकिन यहाँ जो ताकतवर हैं वो कहते हैं, वो ताकत के नशे में हैं। और ये ताकत का नशा जो है ये बहुत बुरी चीज़ है, ये इंसान को बहुत बुरी जगह मरवाता है। ऐसा मरवाता है, उसकी मिसालें अगर को देखनी हो तो नमरूद और फ़िरौन कुरान पाक में इसकी मिसालें हैं। ताकत का नशा था और वो खुदा को भी चैलेंज करते थे, माज़अल्लाह अल्लाह के नबियों को भी चैलेंज करते थे। जुल्म की इंतहा थी कि बच्चियों को कत्ल करवाते, बेटों को कत्ल करवाते थे, बच्चियों को ज़िंदा रखते। ज़ब्बिहूना अबनाकुम यस्तहयूना निसाकुम, दर्दनाक अजाब देते थे इंसानों को। नतीजा ये निकला कि एक को डुबो के मारा और दूसरे को दिमाग में मक्खी, मच्छर, अब मच्छर दिमाग में जाके वहाँ जूतियाँ मरवा के अपने दरबारियों से उसको अल्लाह ने अजाब दिया। तो ताकत का नशा बहुत बुरी चीज़ है। इसलिए फ़कीर की रिक्वेस्ट है, जिसको भी ताकत का नशा है, ख़ासकर शहबाज, सनाउल्लाह, मरियम, बिलावल, जरदारी, यानी जरदारी कहता है जी जरदारी सदर बन गया, बाकी गवर्नर बना लिए, सिंध में हुकूमत ले ली, कहते हैं हम हुकूमत में शामिल नहीं, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं। और सारे जराइम में बराबर के शरीक हैं, हिस्सा भी डबल ले रहे हैं। ये चंद दिनों तक जब इनकी हुकूमत अब डगमगा तो रही है, नज़र आ रही है, आज नहीं तो कल ये जाएंगे, फिर ये बोलेंगे किस किस ने कितना खाया है, किस किस ने कितना जुल्म किया है। अल्लाह करीम इस जुल्म से पाकिस्तानी कौम को निजात अता फरमाए। इसकी नौसतें चारों तरफ नज़र आने लगी हैं। क्रिकेट में भी जुल्म की नौसत आपको और मुझे रात नज़र आई है। अल्लाह ताला इस जुल्म से पाकिस्तान की जान छुड़ा दे, ज़ालिमों से जान छुड़ा दे और यहाँ काश अदल व इंसाफ का बोलबाला हो जाए।